सर इसका प्रथम इनाम जो है वो 1,11,000 रुपये है। सर मेन उद्देश्य ये है कि जागरूकता हमें दोबारा से बागपत में लानी है। मेरे टाइम से पहले जब हमारे जो सीनियर खिलाड़ी खेलते थे उस टाइम पे बागपत में कम से कम 17 से 18 नेट चलते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से होके निकले और आज भी इंडिया प्लेयर तक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और केटी विंग की इस पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भाई कहावत तो आपने सुनी होगी कि भाई पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, लेकिन बागपत जो कि एक क्रांतिकारी जिला है, आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी, जहाँ पर चौधरी चरण सिंह की विरासत है। किसानों के ये बच्चे आज इस कहावत को कि पढ़ने लिखने वाला ही केवल महान बनेगा गलत साबित करने पर तुल गए हैं, क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री की मोहताज नहीं होती, आपकी स्किल भी आपकी एक तरीके की शिक्षा होती है। तो ये बच्चे रात में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि इनके क्षेत्र में यानी कि बागपत ज़िले में केटी विंग जो एक लीग करा रहा है वॉलीबॉल की, इसी के चलते बच्चों की किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है वो जानने का प्रयास है। तो आगे इनके पास चलते हैं, सबसे सीनियर लगते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम होगा सर? भूपेंद्र मान। तो आप भी यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, शाम को यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। कितने बजे आते हैं आप शाम को 7 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है हमारे यहाँ तो पे। लोग कहते हैं कि भाई खेलोगे कूदोगे तो नवाब नहीं बनोगे, खराब हो जाओगे, तो इतनी प्रैक्टिस क्यों चल? नहीं, खराब नहीं होंगे। देखिए हर एक फील्ड में अलग अलग लेवल है, उसका अलग अलग एक नज़रिया है, आप किस तरीके से खेलते हो, उसका क्या अपॉर्चुनिटी आपकी क्या है, उस बेस पे हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। स्पोर्ट्स में भी आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब भारत तरक्की कर रहा है खेलों में? बिल्कुल कर रहा है सर। तो सवाल मेरा ये है कि भाई केटी विंग की जिस लीग की हम बात कर रहे हैं और इसमें मैंने सुना है कि निःशुल्क है बिल्कुल एंट्री चार्ज, वाकई में सच्चाई है इस बात? जी सर, इसमें एंट्री बिल्कुल निःशुल्क होगी और सभी जो खिलाड़ी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनको किट भी प्रदान की जाएगी। जी सर। विनिंग प्राइस कितना है सर? इसका प्रथम इनाम जो है वो 1,11,000 रुपये है। जी। आपके हिसाब से क्या फ़ायदा होगा इस लीग को बागपत में कराने का, क्या उद्देश्य है? सर मेन उद्देश्य ये है कि जागरूकता हमें दोबारा से बागपत में लानी है। मेरे टाइम से पहले जब हमारे जो सीनियर खिलाड़ी खेलते थे उस टाइम पे बागपत में कम से कम 17 से 18 नेट चलते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से होके निकले और आज भी इंडिया प्लेयर तक भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज बागपत जिला पछड़ रहा है वॉलीबॉल के क्षेत्र। कारण क्या है इसके पिछड़ेपन का, ऐसा क्यों हो रहा है बात? सर कारण यही है, एक तो जो हमारी युवा पीढ़ी है आज वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं, एक मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा आकर्षित वगैरह ज़्यादा खेलते हैं। जी सर, ठीक है। दो बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन बच्चों को एक बार दिखाना कि स्पोर्ट्स में भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इसका आयोजन शुरू किया है। क्या आपकी टीम का क्या नाम है? जैसे भाई कोई तगड़ा धमाकेदार नाम है कि नहीं? यस सर, जो हमारा ये गांव है मलकपुर, तोमर क्लब के नाम से हमारी एंट्री हो। तोमर क्लब ही आपने क्यों चूज करा? सर दरअसल तोमर जो हमारी बागपत क्षेत्र में बहुत बड़ी खाप भी है। जी, तोमर खाप पंचायत होती है बड़ी। जी सर। और यहाँ पे एक ग्राउंड है, ये तोमर गांव में ही है। जी जी। अच्छा, तोमरों के गांव में? जी सर, जो हमारा मलकपुर गांव है पूरा तोमर गांव है। तोमर साहब, आप क्या करते हो? सर्विस करते हो कि स्मैश मारते हो? मैं स्मैश मारता हूँ। तुम्हारा तो मैं देख रहा था भाई, लड़के को बहुत पसीने आ रहे हैं और प्रिंस ने काफ़ी मेहनत भी की थी जब इनकी ट्रेनिंग देख रहे थे। तो प्रिंस, डाइट वगैरह क्या क्या है तुम्हारी? डाइट में सुबह मैं चने, मुनक्का और थोड़ा प्रोटीन, जो मतलब ऐसे सत्तू। हाँ। और शाम को क्या खाते हो? शाम को नॉर्मल खाना, बस यही रोटी सब्जी। इस फील्ड पर आ जाते हो जो आपका ये ग्राउंड है, मंदिर की तरह है आपके लिए, तो कितने बजे तक यहाँ पर? मैं 6:30 बजे तक यहाँ पे आ जाता हूँ। 6:30 बजे? हाँ जी। क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले मैं रेस करता हूँ जाके। रेस करते हो? हाँ जी। कितने किलोमीटर दौड़ते हो लोग? मैं 4-5 किलोमीटर रोज मेरे है, जो 4-5 किलोमीटर। हाँ जी। उसके से भी पहले? हाँ जी, उसके बाद मैं ग्राउंड पाता हूँ। मेरा रूटीन है, मतलब साल के साल भर का। भैया आपने देखा जो किसानों के बच्चे हैं ये ही फौज में जाते हैं, ये ही खिलाड़ी बनते हैं, क्योंकि 4-5 किलोमीटर कोई शहर का व्यक्ति भागे उसके बाद खेलना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वो तो कह रही है, खाने पीने का फर्क है। वगैरह में दिक्कत होती है जब आप खेल कूद में लगे रहते हैं? पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई, मैं 12th कर चुका हूँ, BA में हूँ। आगे क्या प्लान है केटी विंग लीग से? क्या आप? बस यही है जी, देखो स्पोर्ट बहुत आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट में नौकरी भी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कोशिश है कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए, हम भी अपने देश का। जैसे आपने केटी विंग के बारे में बात करी, कब पता लगा था इस टूर्नामेंट की? ये भैया है तो ये बताते हैं जी, 1 महीने पहले हमें पता चल चुका था। 1 महीने? हाँ जी। किस गांव के हो आप? मलकपुर के? मैं यही लोयन का ही हूँ जी। क्या क्या नाम है? लोयन मलकपुर। हाँ जी। तो आप बता रहे हो कि यहाँ पर तोमर खाप है, इसलिए आपने तोमर क्लब के नाम से अपनी टीम? हाँ जी, तोमर क्लब के नाम से। तो बहुत पहले से वगैरह तो नहीं? नहीं जी, मैं टाइम ही नहीं मिलता। सुबह 5 बजे इसी ग्राउंड पर जाकर रेस करके जी, फिर खेत का। कितने घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है हमारी? 3.5-4 घंटे की प्रैक्टिस। तो कपिल त्यागी जी को धन्यवाद दोगे? हाँ जी, देखो जो भी स्पोर्ट को आगे ले जाना चाहेगा उसका तो धन्यवाद देना ही चाहिए। तो आपसे कोई फिरौती या पैसा मांगा गया? निःशुल्क है ना? हाँ जी, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, निःशुल्क है। हमारा क्या नाम होगा?
अनुराग तोमर से। अनुराग तोमर। तो सभी तो भैया तोमर खाप से ही हैं यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि भाई इन्होंने बताया कि तोमरों का गांव है और शायद ये जाटों का एक गोत्र। हाँ जी जाटो को एक बात बताइए, कितने समय से वॉलीबॉल, लगभग 2-3 साल हो गए सर। मतलब क्या देखा है आज के भारत में, जिस प्रकार आप मीडिया से बात कर रहे हो, कभी पहले इंटरव्यू दिया है? नहीं पहले कभी नहीं। तो कुछ धन्यवाद है केटी विंग का। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। इस टूर्नामेंट से क्या फायदा होगा आपके क्षेत्र को? बागपत के क्षेत्र को जो देखो, खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे और आगे शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, मतलब आपकी चाहत है कि हाँ। देश का तिरंगा जो है ऊंचा लहराए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऊंचा लहराए वॉलीबॉल में। यस बिल्कुल सर। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह कितने वक्त आपकी स्टार्ट होती है? कितने घंटे रोजाना ट्रेनिंग करते रोजाना सर 3-4 घंटे कम से कम। 3-4 घंटे शाम को की सुबह? सुबह भी और शाम भी, दोनों वक्त। दोनों वक्त। तो मतलब दिन के आप 6 घंटे ट्रेनिंग को दे रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो पढ़ाई वगैरह मैनेज हो पाती है? हाँ जी पढ़ाई बिल्कुल, शाम के टाइम यहाँ से ये जाके। कहावत आपने सुनी होगी, भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नवाब नहीं बनोगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कुछ नहीं है। पढ़ाई भी जरूरी है और खेल भी दोनों। खेल भी जरूरी है, हाँ दोनों जी। चीजें मैनेज हो पा रही हैं। हाँ जी दोनों चीज़ अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं हम। अच्छा, निःशुल्क जो फीस होती है इससे क्या फायदा होगा कि भाई कोई चार्जेस नहीं रखेंगे तो एक खिलाड़ी को क्या मनोबल मिलता है? इससे मतलब ये है कि अंदर से मतलब थोड़ा वो होगा कि आगे बढ़ेगा, अच्छा परफॉर्म कर सके। क्योंकि भाई देखा जाता होगा कि जैसे तमाम बच्चे होते हैं खेलने वाले, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हाँ जी बहुत फाइनेंस, आर्थिक समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत परेशानियाँ होती है सर। तो कितनी टीमें हैं लगभग इस टूर्नामेंट में, कोई अंदाजा है? सर होनी चाहिए कम से कम 10-11 तो इतनी 10-11 टीम। हाँ जी। मैंने सुना है कि 20 से भी ऊपर टीमें हैं। हाँ जी सर, इतना तैयारी है उतनी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल तैयारी मैन है, ऑफ द मैच बनोगे? कोशिश है। तो तुम सबसे यंग लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? रियांश चौधरी। प्रियांशु चौधरी। तो ये हाँ। भी चौधरी साहब है। तो भैया सब यहाँ तोमर साहब है तो कोई चौधरी साहब है। तो चौधरी साहब, क्या आपका क्या रोल है आपकी टीम में? लिब्रो जी। हाँ जी, लिब्रो। ये क्या होता है? लिब्रो पास देता है। पास से। यस तो सर्विस वगैरह भी आप करते हो? यस सर। कितना वक्त हो गया तुम्हें खेलते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल में कोई टूर्नामेंट वगैरह इसके अलावा खेला है? नहीं जी, एक बार स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला था। तो अभी थोड़ा, जैसा आपने बताया कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल हुए हैं, एक बार स्कूल की तरफ से ही खेले हो, तो थोड़ा डर लग रहा है क्या? नहीं जी, डर नहीं लगा? डर क्यों नहीं है बताइए? डर इसलिए नहीं है कि खेलने में इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि डर चला गया है। ज़्यादा थोड़ी मोटी चोट लगेगी, ज़्यादा थोड़ी लगेगी। तुम यंग हो, उम्र क्या है तुम्हारी? 14। 14 साल के हो तुम मात्र? हाँ जी। और कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? मैं सुबह को 2 घंटे और शाम को 3 से 3.5 देखिए, घंटे। बागपत के लड़कों में इतनी लगन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आकर आपको ये बातें नहीं बताएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि केटी विंग के जरिए हम इन बातों को कर सकें। और सवाल ये कि 14 साल का मात्र ये लड़का है, 14 साल का, जहाँ पर 14 साल के बच्चे आजकल ऑनलाइन गेमिंग में कई पैसे गंवा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में सुना? यस सर। अभी तुम फंसे तो नहीं इस चक्कर में? नहीं, मैं खेलता ही नहीं। आपके साथ के जो दोस्त वगैरह हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग से? ऑनलाइन गेमिंग से उनका वे वैसे बाहर नहीं खेल पाते, बस अपने घर पे ही रहे हैं। उनके शरीर तो खराब हो जाए पहले से शरीर पहले। खराब हो रहा है। हाँ जी। तो केटी विंग का ये जो आपका इनिशिएटिव है, कितना अच्छा लग रहा है, कैसे धन्यवाद दोगे इस? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप यहाँ पे ऐसे जो हमारे ऐसे मैच होते रहेंगे तो बच्चे भी और आगे बढ़ेंगे और प्रोत्साहित होंगे। हाँ प्रोत्साहित होंगे और आगे खेलना चाहेंगे। इनसे पूछते क्या नाम है सर आप? चिराग तोमर सर। फोर्स पावर न्यूट्रिशन। हाँ जी। तो अपना स्टोर भी चलाते हो क्या? नहीं सर, मैं पहले जिम करता था, वेट लिफ्टिंग में। जिम करते हाँ हो? जी। तो वेट लिफ्टिंग क्यों छोड़ी, क्या रीजन था? सर मेरी बैक में इंजरी हो गई थी। बैक में इंजरी हाँ, है? हाँ, मैं नहीं अब तो फिट हो गया हूँ मैं। अच्छा, कितने वक्त तक आप इंजर्ड रहे? सर हो गए होंगे 1 साल तक रहूँ। आपकी एज कितनी है? मैं सर 20। 20 जी, साल की। जी सर। तो अभी कॉलेज वगैरह में आप हो? जी सर। क्या कर रहे हो? BA 3rd ईयर में हूँ सर। बीए 3rd ईयर। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। जी जी। तो जानना मैं चाह रहा हूँ, आप भाषा पढ़ रहे हो, खेलों का क्या महत्व है आज की तारीख में? क्या भारत को खेलों पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में? ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो बच्चे हैं सबके हाथ में फ़ोन होगा। अगर आज की युग ये है कि बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाते। अगर हम जहाँ पे देखेंगे चाइना में इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है बच्चों छोटी लेवल से ही, तो आगे जाके वो अपना नाम तो वैसे ही रोशन करते हैं। तो इंडिया को हमें ये फोकस करना चाहिए कि ये गेम वेम ये सब बंद करके अपना, मतलब सरकार को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चों को। सरकार तो देखिए, जैसे बताया कि आपके सीनियर ने बताया कि सरकार तो कर ही रही है अपने स्तर से। आज की तारीख में खिलाड़ियों को भाई सेलिब्रिटी का दर्जा मिलने लगा है। जी सर। जी सर। और आप भी आज की तारीख में एक सेलिब्रिटी ही बनोगे या मैन ऑफ द मैच बनने की उम्मीद है? जी सर, कोशिश की जा सकती है। कोशिश तो पूरी। देखिए, आपस में ही टीम में ही बड़ा कंपटीशन है, हर कोई मैन ऑफ द मैच बनना चाह रहा है। कंपटीशन ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता, जब तक बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं,
तो एक बात बताइए, एक मैसेज जो आप देना चाहो केटी विंग को, क्या मैसेज आप दोगे? मीटिंग को सर ये मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने निःशुल्क फीस रखी, क्योंकि बच्चों की आर्थिक नहीं होता है। जैसे हम अपने घर वालों को कहते हैं कि इतनी फीस है, तो माँ बाप भी दबा देते हैं कि नहीं रहने दे, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर। और इसमें इनाम भी अच्छा है, तो मतलब बच्चों में एक उत्सुकता रहती है कि हाँ भाई मैं जाऊँगा, और पूरी कोशिश रहेगी सर। चलिए, यहाँ पर कुछ सीनियर इनके आ चुके हैं, तो शायद यही इनके कोच है। नमस्कार जी, टीम के कोच आप हैं जी, क्या नाम होगा आपका? राजकुमार तोमर। राजकुमार तोमर साहब, बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो, कितने घंटे सिखाते हो? मैं कम से कम 2 घंटे शाम को तो दे ही देते हैं। 2 घंटे? हाँ, मतलब 2 घंटे तो काफ़ी कम है। बच्चे बता रहे हैं कि हम तो 4 से 6 घंटे नहीं ट्रेनिंग। कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना, ये तो थोड़ा जल्दी आ जाए तो मुझे भी थोड़ा हो रहा है। मतलब आपके पास कितने बजे का वक्त होता है? 2 घंटे का 2 घंटे का। शाम को मैंने दे देता मतलब हूँ। आप एक प्रोफेशनल कोच नहीं हो, गांव देहात में बच्चों को सिखा। हाँ हाँ हाँ, कैसा लगता है बच्चों को ट्रेन करते वक्त? बहुत अच्छा। तो गुरु द्रोणाचार्य वाली फीलिंग आती है? नहीं, सम्मान करते हैं जब बच्चे तो सम्मान अच्छा तो करते हैं। लगता ही है। तो एकलव्य भाई कौन होगा आपका? मैं कहूँ कि भाई एकलव्य ने अंगूठा दिया था अपना, आपके हिसाब से किस बच्चे पर नहीं, सबसे? सभी बच्चे हमारे लिए तो बराबर है। कोई देखो, हर बच्चे में सीखने की क्षमता अलग अर्जुन अलग होती एकलव्य वाला कोई भेदभाव नहीं है? ना ना ना, ऐसा कोई सब बराबर है? हाँ, सब बराबर। कितना वक्त हो गया इनको कोचिंग देते हुए? कम से कम 3 साल हो गए होंगे, बीच में 3 या 4 साल हो गए ना, बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी दिन बंद रहा। आप देख रहे होंगे थोड़ी हालत भी थोड़ी ख़राब होगी। अभी तो खैर भाई देख पा रहे हैं कि साइड में घास है ज़्यादा। सवाल भाई हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जो यहाँ क्या नाम होगा सर आपका? मेरा सर अरविंद तोमर। तो तोमर साहब, आप भी ट्रेनिंग करते हो यहाँ पर? ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को। आई एम NIS क्वालिफाइड कोच, भाई साहब NIS क्वालिफाइड कोच। और मैंने 10 साल अपना करियर जो मेरा है यूनिवर्सिटी में जॉब किया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में किस पोस्ट पर, बतौर प्रोफेसर या फिर क्या? एज ए कोच। एज अ कोच? जी। मतलब आप स्पोर्ट्स से ही थे? हाँ, स्पोर्ट्स कोटा से। तो क्या लगता है जो केटी विंग का इनिशिएटिव है, बागपत में क्या क्रांति ये लेकर आएगा? अभी क्या है, जैसे बताया केटी विंग्स है, तो ये एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो बिगनर्स बच्चे हैं वो देखेंगे टीमों को खेलते हुए, तो बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, अपने बड़े भाइयों को खेलते हुए देखेंगे, तो उनको मीडिया भी बहुत आपको दिखाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और क्या है कि जैसे पिछड़े हुए कुछ जो इलाके हैं जो रोड पे नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वॉलीबॉल नहीं चलता, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, मैं तो कहूँगा मुहिम है। ठीक है, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा किया कि इस बच्चों को ऐसा इसके लिए मंच दिया जाए। हाँ, एक मंच दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आपकी नज़र में जो ये टूर्नामेंट है, इससे युवाओं में क्या क्रांति है? युवा में तो बड़ा जोश आएगा। क्या है वो क्रांति? खिलाड़ी नहीं करेंगे, जैसे भी होगा, मतलब अच्छा ही वो होगा। इनिशिएटिव मतलब बहुत बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, अंतिम चरण यही था और सभी को हमने बात करने का मौका दिया। वही बात है कि भारत को अगर सशक्त बनाना है तो गांव के जो रास्ते होते हैं उन्हें लेकर चलना होगा। ये बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी कही थी, जिनकी भूमि पर कहा जाता है कि बागपत जो विरासत है ये चौधरी चरण सिंह की है, किसानों की ये विरासत है। बहरहाल आप सभी से विदा लेते हैं और इसी टूर्नामेंट को हम कवर करते रहेंगे केटी विंग्स पर। हमारी पेशकश में सनी राठी, कैमरामैन सनी के ही साथ। धन्यवाद। बागपत से।